संसार के सारे मजहब ये कहते हैं जो बुद्धि विवेक से जीता है वो मजहबी होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बुद्धि विवेक से जीने वाले को संसार जीने ही नहीं देगा। अनैतिक बातें सारे धर्मों में ऐसी जो चमत्कार के नाम पे भरी पड़ी हैं उस पर आज का मानव यकीन कर ही नहीं सकता, लेकिन उस लकीर को पीटता और उस लकीर पर चलता है। समझ रहे हो आप? दीन फितरत, फितरत जो बोला वही दीन होता है। अंतर्मन से जो जीता है वो धर्म होता है। जिसका दिल और दिमाग अक्ल सलीम से जो जीता है वो धार्मिक होता है। सारे धर्म ये कहते हैं जिसने बुद्धि विवेक से जिया वो मजहबी होगा, लेकिन जब भी कोई आदमी बुद्धि विवेक लगाएगा तो संसार समाज उसका दुश्मन हो जाएगा। सबसे पहले तो उसका परिवार ही उसका दुश्मन हो जाएगा। ये अटूट सत्य है। दुनिया इतनी अंधी बन के जी रही है, सारी दुनिया कहती है कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है, जीवन देना किसी से बड़ा कोई, लेकिन सारे दुनिया जीवन मिटाने पे सबसे ज्यादा खर्चा कर रही है। आज धर्मों के माध्यम से इंसानी अकल को कैप्चर कर लिया गया है, हैक कर दिया गया है। कोई इंसान बुद्धि विवेक से जी ही नहीं सकता। बुद्धि विवेक से जिएगा तो उसे जीना दूभर कर दिया जाएगा, वो संसार में रह ही नहीं पाएगा। बस अपने अपने समूह की भेड़ बन के रहो, अपने अपने समूह में प्रतिष्ठा पाने के लिए धार्मिकता का ढोंग करते रहो, मानवता का ढोंग करते रहो। अंदर से सारे धर्म कहते हैं वासना हिंसा वाला हृदय परमात्मा भक्त नहीं होगा, लेकिन सारी दुनिया के सारे देश छोटे से लेके बड़े तक वासना में डूबे हुए हैं। वासना पूर्ति के लिए धर्म कर्म का भी ढोंग करते हैं। अक्सरियत यह है कि कोई भी आदमी बुद्धि विवेक से जिएगा उसे लोग समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे एक करप्ट ऑफिसर, सब करप्शन की भेंट है, तो एक बगैर रिश्वत लेने वाले आदमी ऑफिसर को जीना दूभर हो जाता है सर्विस लाइफ में। इसी तरह बुद्धि विवेक से जीने वाला आदमी, सोच विचार के जीने वाला आदमी, दो चार ग्रंथों का अध्ययन करने वाला आदमी, कभी उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा जब भी वो अपने दिल की बात बोलेगा। हनुमान सूरज निकला है ये मानना है, धरती जाए के सींग पे है ये मानना है, पहले आकाशवाणी होती थी ये मानना है। जो आदमी अपनी जिंदगी में किसी इंसान के मुंह से सुनी हुई बात को सच नहीं मान सकता, लेकिन वो किताबों में लिखा हुआ है और उसे ग्रंथ से जोड़ दिया गया है, तो आदमी को उस पर चुप बैठना है। उसका मन माने ना माने, लेकिन उसका विरोध नहीं कर सकता, उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। तो धर्मों ने लोगों को अनैतिक जीवन जीने पे मजबूर कर दिया है। जो अपने बुद्धि विवेक और दीन फितरत से जिएगा वो आदमी को बहुत सारी बातों का इनकार करना पड़ेगा। जिस आदमी को ये बता दिया गया है कि सूरह बकरा और सूरह इमरान जिसने लिखा था वो इस्लाम छोड़ गया और मुर्तद हो गया, जिसको ये बता दिया जाएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा इंसान का खून करने वाला आदमी, सबसे ज्यादा सहाबियों का कातिल, सहाबों का कातिल, नबी के जब सहाबियों का कातिल उसने जेर जबर लगाया है और सूरतों के नाम रखा है, तो आदमी खोज फिक्र में जब उतरेगा तो उसे बहुत सारे सवालात के जवाब नहीं मिलेंगे, तो उसको बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाला ही चला रहा है, तो अनैतिक कार्य हो ही नहीं सकते। फिर ये जीने और जिलाने से ज़्यादा, जिंदगी देने से ज़्यादा जिंदगी लेने वाले खर्चा इंसान कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? सब परलय और क़यामत के इंतजार में बैठे हैं। अरे मेरा परलय, मेरे शरीर से जब प्राण निकला उसी टाइम मेरा परलय है। जो अपनी मृत्यु को याद रखता है
वो धर्म के करीब होता है। जो मृत्यु को भूल के जीता है वो अधर्म के करीब होता है। लोग सोच विचार के जीने ही नहीं चाहते, बस समूह और भीड़ की शक्ल में ही जी रहे हैं। और सब लोग अपने अपने भीड़ को काबू कर रहे हैं। धर्म जिसने हमको बनाया, हम उसके घर पे जितने खर्चा, उसके घरों में जितने पैसे हैं, कोई गरीब आदमी भूख पे सो ही नहीं सकता रोड पे। ऊपर वाले के नाम पे हमने जितने घर बना के रखे हैं, अगर वो घर बनाने के बजाय हम असली घर बनाए, जो उसकी रचना है, वो जो भूखी सो रही है। सारे धर्म कहते हैं उसने अपना अंश बनाया है, नायब बनाया है, उत्तराधिकारी बनाया है। हम अगर इस महत्व को समझ ले डीपली, तो हमारे देश में कोई गरीब रोड पे नहीं रह सकता, कोई इंसान भूखा नहीं सो सकता, कोई बच्चा बगैर पैसे की मजबूरी के से एजुकेशन से दूर नहीं रह सकता। हम सारे के सारे लोग पाखंड के चक्कर में फंसे हैं, धंधेबाजों के चक्कर में फंसे हैं। सारे धर्म ये आए थे वासना निकालने के लिए आदमी के अंदर से। आदमी के अंदर जो डीएनए में वासना है, हिंसा है, इसको खत्म करके एक इंसान बनाने के माध्यम को धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं। लेकिन इन्हीं माध्यम से लोग और हिंसक हो गए और अधर्मी हो गए और वासना से भर गए। तेरी जाति, मेरी जाति, मेरा धर्म, तेरा धर्म, तेरा सही, मेरा गलत, मेरा आसमानी, तेरा जुबानी, तेरी कल्पना, मेरी हकीकत, इसी बातों में फंस गया। और किसी को धर्मों की ABCD और डीपली कोई आदमी अनुभव नहीं करता। सारे संसार के सारे धर्म कहते हैं परमात्मा जो अकल से, बुद्धि विवेक से जिएगा उसके साथ होगा, लेकिन बुद्धि विवेक वाले को लोग जीने ही नहीं देंगे। सारे लोगों की फिलॉसफी है कि इंसान को नींद में रखो, इनको जानवर बना के रखो और बेगर पट्टे का मानसिक गुलाम बना के रखो। कुत्ते बिल्ली को हम पालते हैं तो पट्टा बांधते हैं कि पालतू है, लेकिन इंसान बगैर पट्टे का धर्मों के नाम पे मानसिक गुलाम है। ये अनैतिक, नैतिक सोच ही नहीं पाता, बस नकल करते जा रहा दादा से परदादा से। मैंने एक आदमी को पूछा कि आप अपने बच्चों को बताओ कि आपने कितना परिश्रम किया है, तो वह उनके अंदर मगरूरियत नहीं आएगी। वो आदमी मुझसे बोलता है कि तुम देख लो अपनी शक्ल, मेरे बच्चों की शक्ल देख लो, मेरे बच्चे टोपी दाढ़ी लगाए हुए हैं, तुम्हारी शक्ल देख लो, तुम शक्ल से मुसलमान नहीं दिखते हो। अब ये जवाब है। बस अब उससे मैं बोल दूं अगर और कुछ कि दाढ़ी टोपी वाले तो सुन्नी भी हैं, उनको तो आप मुसलमान नहीं मानते हो। शिया भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, 150-200 फिरके हैं, जो भी कट्टर है वो सब दाढ़ी टोपी लगाते हैं। तो दाढ़ी टोपी से इसका क्या मीनिंग है? बस चंदन लगाए रहो, टीका लगाए रहो, लंबा तिलक लगा लो, आपको सहानुभूति मिलेगी, आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। आप हिंदू समाज के हो, टोपी दाढ़ी रख लो, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बोलो, आपको सामाजिक है आपके अंदर, आप सब लोग आपको कहेंगे कि आप बहुत भले आदमी हो, आप बड़े नमाजी और परहेजगार हो। क्यों पढ़ना है नमाज उन्हें पता ही नहीं, 5 टाइम ड्यूटी बजा रहे हैं, रोज जाके कह रहा है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तू सारे आलम का रब है। फिर ये भी मानता है कि मेरे सिवा सारा धर्म इनवैलिड है, सारे मसलक इनवैलिड है। तो जो आदमी बस बेहोशी में जीने वाले का कोई धर्म नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। जो सोच विचार के नहीं जी रहा, चेतन में जी रहा है, उसका कोई धर्म नहीं होगा। कोई भी काम करने के पहला उसका अंजाम ही नहीं पता, उसको ये पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ, उस काम का कोई अर्थ ही नहीं होगा ना। लोग बेअर्थ जी रहे हैं, बस एक एक समाज, एक एक भेड़, एक एक की नस्ल करके। आज दुनिया में 4000 धर्म है। अगर कोई परमात्मा धर्म बनाया, ऊपर वाले का धर्म बनाया, तो इंसान के उसके सामने क्या औकात है? सब उसकी मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी से ये मारने का सामान जिलाने से जाना कैसे बना सकते? ये दुनिया एक देश दूसरे देश में मरो, मेरे देश में मत घुसना, सारी जमीनें अल्लाह ऊपर वाले की है। लोगों ने आसमान बांट के रखा है, जमीन बांट के रखा है, फिर भी उसकी जमीन बोलते हैं। इंसान को उसने बनाया कि इंसान ने उसे बनाया?
इंसानों ने दुनिया का बंटवारा कर दिया, इंसानों ने आसमानों का बंटवारा किया है, इंसान ने अपनी सरहद बांधी, नदियां बांधी, समंदर का बंटवारा करके रखा है और सारी जमीन ऊपर वाले की है। ऊपर वाला अगर कोई है तो उसका मूल मकसद ये है कि आप एक इंसान हो और सारे लोगों को इंसान की नज़र से देखो। हिंदू मुसलमान धर्म जाति की नज़र से मत देखो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कम न थे कन्नौजियाँ। जिसके दिल में दर्द है, दीने फितरत कहते हैं। दीने फितरत क्या है? जो आपकी फितरत कहे सही वही सही हो सकता है। नहीं आप बोलोगे बुखारी में लिखा है, तिरमिज़ी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, कुरान में लिखा है। कुरान पाक लोगों का कलाम है। जब तक तुम फिरकों में बटे हो और मेरा और मैं मौजूद हो, जब तक आपको कुरान समझ में नहीं आएगी। कोई आदमी अनुभव से जीना ही नहीं चाहता, जागते हुए नहीं जीना चाहता। 80 साल का आदमी एकदम समाज में वर्चस्व में जी रहा है, बड़ा धार्मिक है, बड़ा नेक बंदा है, उसके समाज उसके सब कह रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि 80 साल का बुढ़ा हरदम हिसाब ले रहा पैसे का, कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है। कोई 10 रुपया उसका खा न जाए, करोड़ों उसके पास पड़ा हुआ है। तो इसको आखिरत का ध्यान आना चाहिए कि जन्नत जहन्नम दिखना चाहिए कि दुनिया दिख रही है, फिर भी उसकी इज्जत है समाज में। जो आदमी दीने फितरत पे अमल करेगा उसका समाज में जीना दूभर हो जाएगा। नकल को लोग धर्म समझ रहे हैं, नकल करने को इबादत समझ रहे हैं, मानसिक गुलामी को लोग इबादत समझते हैं। किसी को बुरा लगे माफ़ी चाहता हूँ। आप सोचो समझो विचारो, सबका मालिक एक है। जो उसके घर में फितना कर रहा है उसका बंदा नहीं है, जो उसके घर में फसाद कर रहा है, जो इसके अंदर दिलों में नफरत है, निफाक है, वासना है, वो किसी धर्म का नहीं है। भेड़ मत बनो, उसने तुम्हें इंसान बनाया है। जानवर गुलाम होता है, इंसान गुलाम नहीं होता। इंसान के अंदर उसने बुद्धि विवेक दिया है। अंतर मन की बात सुनो, लकीर मत पीटो। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंखन की देखी। आज समाज को, आप दुनिया को देख के अनुभव करो, समझ रहे हो। धर्म को लोगों ने गिल्ड धोने की दुकान बना के रख दिया है। सारे धर्मों में ऐसी हाल है, मेरी पार्टी में रहोगे तो तुम्हें स्वर्गवास मिलेगा, और सारी पार्टी बनाने वाला वो, सारी रूहें बेचता वो है। और ऐसी ऐसी सारे धर्मों में अनैतिक बातें लिखी है कि जब भी 4 धर्मों का अध्ययन करेगा तो आदमी कहेगा मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ यार, उसमें तो बड़ा गड़बड़ दिख रहा है। और मेरे जैसे करोड़ों चिल्ला के मर गए, बोल के मर गए, कुछ बदलाहट नहीं हुई। वो मुझे ही पता बदलाहट नहीं होगी। शासक की मजबूरी है, जब तक तुम बटे रहोगे जब तक तुम्हारा शोषण होते रहेगा। जब तक एक जाति दूसरे जाति का डर दिखा के अपना शासक का काम चलते रहेगा। भय दिखाओ और राज करो लोगों पे, मैं तुम्हारा हूँ। भेड़ियारे वाली, एक भेड़ियारे ने 1000 भेड़ पाला है, रोज एक भेड़ काट के खाता और कहता कि तुम मेरी बड़ी करीबी भेड़ है। ये हाल इंसान की है। इंसानों से मैं अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग एक बार शांत मन से सोच विचार के जियो और अपनी अपनी किताबों को दूसरे की किताब समझ के अध्ययन करो। ये मानो कि आज ही मैंने जन्म लिया और अब मैं नया कौन सा धर्म सही ये पकड़ना चाहता हूँ। जो अच्छा लगेगा मैं चुन लूँगा। वरासत के मिले धन की कोई वैल्यू नहीं होती, लॉटरी के मिले धन की कोई होती। जन्म से मिले हुए धर्मों को आप आँख मूंद के अच्छा मानते हो और दूसरे को बुरा मानते हो, इससे बड़ी मूर्खता कोई है ही नहीं संसार में। सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि आप अपने मिले जन्म से धर्म को श्रेष्ठ मानते हो, दूसरे को अश्रेष्ठ मानते हो। अक्सरियत में मुसलमान के दिमाग में ये डाल दिया गया है और सारे मुसलमान अक्सरियत में ये समझते हैं कि दीन इस्लाम के सिवा सारे दिन इनहिबिट हो गए। इनको ये दूसरे धर्म को पढ़ते नहीं। सारे धर्म यही बातें कह रहे हैं कि तुम्हारे धर्म के सिवा दूसरे सारे धर्म इनवैलिड हैं, तुम ही सही हो, बाकी सब गलत हैं। आप बाइबल पढ़ लो, बाइबल वालों से मिल लो, कोई कट्टर धार्मिक से वो कहते हैं जीसस क्राइस्ट के अलावा दुनिया में कोई धार्मिक सही रास्ते पे ही नहीं, सबको नरक में ही जाना पड़ेगा। मुसलमान को दिल पे हाथ रख के पूछोगे तो थोड़ा बहुत कट्टरता है,
वो यही कहेगा दीन इस्लाम के सिवा सारे कोई दिन जन्नत, सारी दुनिया दान कर देवे तो भी वो मुसलमान जन्नत नहीं मिल सकती। हिंदुओं को कहो कि मलिच मांस मच्छी खाने वाले जा ही नहीं सकते, हम तो सनातनी हैं सदा से और अंत तक रहेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक। ये क्या धर्मों के नाम पे मजाक जैसा बना दिया लोगों ने। 4000 धर्म है और धर्म के हिसाब से अगर स्वर्ग नरक मिलेगा तो फिर ऊपर वाले का अर्थ ही नहीं हुआ। फिर सारी आत्माएं वो भेज रहा है, तो आत्मा परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है उसको तलाशो। वो रास्ता है दया और प्रेम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अपनी जबान और शर्मगाह की हिफाजत किया मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। उसने ये तो नहीं कहा। अब उम्मती उम्मती करते हैं, उम्मती बोले जैसे भाजपा कांग्रेस पार्टी बना दिया। उम्मती का मतलब जिसके कर्म नबी के अनुसार हैं, जो सोच विचार के जी रहा है, जिसके अंदर दया प्रेम है, इखलाक है, वो नबी का उम्मती है। सिर्क करते हैं सब सिर्क। अबे सिर्क तो दो ही मतलब है, या तो एकदम ब्रेन से हल्का वो सिर्क करता है, या तो निहार घटिया का लालची होता है वो सिर्क करता है। तीसरा कोई आदमी सिर्क कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? आप सोचो समझो विचार करो, जागते हुए जियो। आप धीरे धीरे न चाहते हुए भी आप इंसान से जानवर बन गए हो धर्मों के नाम पे। आप सोचो समझो विचार करो। किसी को बुरा लगे माफी चाहता हूँ।